नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसको भूल पाना हमारे लिए बहुत नामुमकिन हो जाता है। यानी हम चाह कर भी कितनी भी कोशिशें कर ले उसको हम भुला नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो चाह कर भी चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं या वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, वो थॉट्स आते रहते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि हम सभी के अंदर एक डिलीट का बटन भी होता है जो ऐसी ही कड़वी यादों को निकाल के बाहर फेंकने में मदद करता है। लेकिन कैसे हम उस डिलीट के बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं, आइए इसके बारे में आज जानते हैं। कई बार हम चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड से नहीं निकल पाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है या बुरा किया है तो आप उसको माफ़ ज़रूर कर देंगे, लेकिन उसको भुला पाना नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप बार बार उन्हीं पुरानी यादों को दिमाग में दोहराते हैं तो दिमाग के लिए क्या होता है कि नई यादें जो हैं उसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुराने यादों से वो निकल ही नहीं पाता है, आप उसको फ्री कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम उन यादों से कैसे छुटकारा पाएं जिसने हमारी ज़िंदगियों पर रोक लगा रखा है, उसको रोक के रख दिया है। तो साइंस ये कहता है कि इसका जवाब आपके ही अंदर है और बिल्कुल इसका जवाब आपको बाहर से नहीं मिलेगा, खुद आपके अंदर से मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे डेफिनेटली उसमें हम परफेक्ट बनते चले जाते हैं। चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई डांस हो या कुछ भी, कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें हम नए हैं, लेकिन अगर हम उसमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसमें बहुत ही उसी तरह धीरे धीरे करके बेहतर बनते चले जाते हैं और उसको और अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। तो सेम यही बात हमारी यादों पर भी लागू होता है। अगर आप किसी को बार बार दोहराते हैं, किसी याद को बार बार दोहराते हैं तो फिर आपके अंदर उतनी ही गहराई से वो बैठ जाती है, यानी आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाती है और फिर उसे डिलीट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहें कि बिल्कुल हमें इम्पॉसिबल लगता है कि उसको कैसे हम भूल सकते हैं। इसको भुलाना तो बिल्कुल मुश्किल है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारा दिमाग किसी एक फूल का बगीचा है, गार्डन है एक, जिसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, लेकिन बस अंतर इतना है, फ़र्क इतना है कि जो हमारा दिमाग है इसमें सब्जियों की जगह या फ्लावर्स की जगह न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक कनेक्शन पैदा हो रहे हैं। इन्हीं कनेक्शन के ज़रिए दिमाग तक चीज़ें पहुंचती हैं। तो जैसे हम अपने बगीचों को सुंदर बनाए रखने के लिए पौधों की टाइम टाइम पर कटाई छटाई करते हैं, वैसे ही दिमाग के साथ भी करना पड़ता है। दिमाग में भी काट छाँट का काम ग्लियल कोशिकाएं एक होती हैं, वो इसका काम करती हैं। तो ये आपके सिस्टम से ख़राब या ऐसी कोई कड़वी यादें होती हैं उसको ये हटाती हैं और दिमाग के किसी ऐसे कोने में इन यादों को फेंक देती हैं जिस तक आप या हम ना पहुंच पाएँ। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पुरानी यादों को भूलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पूरी नींद लिया जाए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भर गया है? जब आप पर्याप्त मात्रा में यानी पूरी तरह से कंप्लीट नींद अगर नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग
एक स्टैंड बाय मोड में चला जाता है और अधिकतर इस तरह की मेमोरीज़ को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, इस तरह की कड़वी यादों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बिना बुरी और अच्छी यादों के बीच में डिफरेंशिएट किए बिना उसको नहीं पता होता है कि कौन सी वो अच्छी यादें ले रहा है या कौन सी बुरी यादें ले रहा है। उसके पास जो आता है उसको वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि मान लिया कि आप ऑफ़िस जाते हैं, आपके ऑफ़िस में आपके किसी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया है और उसी टाइम में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला हुआ था, उसको आपको कंप्लीट करके उसको ऑफ़िस में देना है। तो आपका जो माइंड है वो क्या इस प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाएगा या उस लड़ाई के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा? तो डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट से ज़्यादा उस लड़ाई के ऊपर आप ज़्यादा सोचोगे। लेकिन अगर आपने आराम कर लिया, अगर आपने अपने आप को रेस्ट दिया, एक अच्छी नींद ली, तो आपकी जो ग्लियाल सेल्स हैं, जो ग्लियाल कोशिकाएं हैं, वो जो कि अच्छी और बुरी मेमोरीज़ में फ़र्क कर पाएंगी। उनको इतना टाइम मिल पाएगा उस दौरान कि वो इसमें फ़र्क कर पाएंगी और जो ख़राब यादें हैं उसको सिस्टम से बाहर निकाल के फेंक देंगी। यही नहीं, आपके दिमाग में खुद एक पूरी क्लीनिंग प्रोसेस उस बीच में हो जाती है। जब जब आप सोते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं जो है वो 60% तक सिकुड़ जाती हैं ताकि ग्लियाल सेल्स को एक्सपैंड करने का मौका मिले, उनको फैलने का, स्प्रेड होने का मौका मिले और ताकि वो दिमाग का जितना भी इस तरह की कड़वी यादों के रूप में जो भी कूड़ा करकट है दिमाग में, जो भी गार्बेज फैला हुआ है, उसको वो बाहर निकाल सके। खुद को बिज़ी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पूरे दिन खाली बैठते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को याद करने में लगे रहते हैं या यही सब चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। लेकिन अगर हम दिन में अगर 6 से 7 घंटे तक हम काम कर लेते हैं तो इसके बाद जो है हमारा दिमाग बहुत थक जाता है और इतना थक जाता है कि फ़ालतू चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता है। काम करना और ख़ुद को व्यस्त रखना आपके दिमाग को नई यादें बनाने में मदद करता है और इस तरह की पुरानी यादों को ख़त्म करता है। तो केवल आपका शरीर ही नहीं बल्कि दिमागी एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि किस तरह आप एक कैरम खेलते थे और जिसमें कि आप जब नए नए में कैरम खेलते थे तो आप हार जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे खेलते खेलते उसमें एक्सपर्ट बन गए। तो इसी तरह बॉडी और माइंड के एक्सरसाइज से आपके दिमाग की कोशिकाओं को भी अपना काम ज़्यादा तेज़ी और बेहतर से काम करने को मिलेगा। तो इसी तरह अगर आपके मन में भी बहुत सारी इस तरह की कड़वी यादें इकट्ठा हो गई हैं और आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को करना शुरू करिए और अपने माइंड में जो डिलीट का बटन है उसको एक्टिवेट करिए ताकि आप इन कड़वी यादों से अपने आप को बाहर निकाल सके और एक फ्रेश और एक अच्छी लाइफ जी सके, एक नई यादों के साथ, नई एक्सपीरियंसेस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो आज का मेरा थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है और आप अगर लग रहा है कि ये आपको इस तरह की यादों को अपने माइंड से निकालने में हेल्प करेगा तो डेफ़िनेटली मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।